हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बंटी रवानी BR क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग से क्लॉक चैप्टर घड़ी संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसमें सीखेंगे जितने टाइप से रेलवे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। एक भी टाइप मिस नहीं करेंगे आप, क्योंकि किसी भी टाइप से क्वेश्चंस बन सकती है आपके एग्ज़ाम में। अगर मिस करेंगे 1 मार्क्स आपका एग्ज़ाम में कम हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारा वीडियो आप तक आ सके। और आने वाले कुछ दिनों में ये चैप्टर जैसे ख़त्म होता है, रेलवे में पूछे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ्स और रीजनिंग के, पार्ट बाय पार्ट एक एक वीडियो करके आपके सामने अब आना स्टार्ट होगा। एक वीडियो मैथ्स का, एक वीडियो रीजनिंग का, जिसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बहुत बेनिफिट होगा, इसलिए बिल्कुल आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी चैनल पर पहले से मौजूद हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं बढ़िया तरीके से आज का चैप्टर क्लॉक। चलिए तो देखिए दोस्तों कि क्लॉक में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या से क्वेश्चंस बनता है, क्या क्या टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बोलेंगे पहला जो टाइप है वो है एंगल फाइंड करना। पहला टाइप एंगल फाइंड करना होता है। एंगल कैसे फाइंड करना होता है चलिए हम समझते हैं पहले। जैसे एक घड़ी में आवर हैंड और मिनट हैंड टाइम पता होगा हमको, क्वेश्चंस में टाइम बता दिया होगा। तो ये मान लेते हैं मेरा आवर हैंड है और ये मान लेते हैं मेरा मिनट हैंड है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये फाइंड करने पूछेगा आपसे। तो पहला टाइप हो जाता है कि एंगल फाइंड करना। इससे काफ़ी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम क्वेश्चंस में अभी सीखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा इसमें पूछा जाता है, एंगल हो गया, उसके बाद पूछता है कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब क्या होता है, एक साथ या संपाती। मतलब क्या हुआ चलिए इसको डायग्राम से दिखाते हैं। ये घड़ी है, अगर मान लेते हैं कोई टाइम हो रहा है, ये आवर हैंड है, ये आवर हैंड हो गया और मिनट हैंड इसी के ऊपर रहेगा ऐसे। मतलब एक दूसरे के ऊपर भी बोल सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं कोइंसाइड, मतलब एक साथ। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहाँ पे टाइम पता होगा आपको, क्वेश्चंस में टाइम मेंशन होगा कि इन्हीं दो आवर के बीच में ऐसी घटनाएं होती है। मतलब ऐसा जो सिचुएशन कब क्रिएट होता है कि एक दोनों सुई जो है मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के ऊपर होती है, ये 2 आवर के बीच में होती है। जो हम क्वेश्चंस करते हुए बाकी चीज़ों को हम समझेंगे। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, तीसरा टाइप देखेंगे अपोजिट। मतलब विपरीत। क्या देखेंगे, विपरीत। कैसे डायग्राम से समझेंगे आइए देखते हैं। ये हो गया मेरा आवर हैंड और ये हो गया मेरा मिनट हैंड, ठीक है। तो ये दोनों जो मिनट हैंड और आवर हैंड होगी, जो घड़ी के 2 सुइयां हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। तो ये भी 2 आवर के बीच में घटने वाली सिचुएशन है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेगी, क्वेश्चंस में टाइम मेंशन होगा जो कि हम क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। तीसरा चीज़ आइए समझते हैं, राइट एंगल। मतलब समकोण। समकोण किस टाइम बनेगा, मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड के द्वारा समकोण पूछा जाता है 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस में टाइम दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कब समकोण बनेगा, जो कि हम क्वेश्चंस में बिल्कुल बढ़िया से सीखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब राइट एंगल हो गया तो आपसे 60 डिग्री भी पूछ सकता है यहाँ पर कि 60 डिग्री, 30 डिग्री और भी चीज़ें पूछ सकती है, जो कि हम सारे चीज़ को हम देखेंगे एक एक करके। आगे पूछ सकता है आपसे 1 2 3 4 5 हो गया। इसके बाद पूछेगा आपसे डायरेक्शंस, क्लॉक डायरेक्शन। मतलब घड़ी में आवर हैंड या मिनट हैंड दोनों में से एक को किसी भी एक सुई को किसी डायरेक्शन में बताया जाएगा और जो बाकी जो एक सुई बच गया उसको बताना है कि कौन सा डायरेक्शन में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कि
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है ना, तो ये क्या करेगा, डायरेक्शन को, दिशा को चेंज करके बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल देगा कि ये जो है आवर हैंड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, तो बोल देगा ये ईस्ट है, कि ये ईस्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो बोलेगा मिनट हैंड अगर यहाँ पर है, ये मिनट हैंड है, तो ये किस डायरेक्शन में, ये बताना है आपको। ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है मिरर क्लॉक, मतलब क्या हो गया कि आप एक घड़ी को मिरर में अगर दिखाते हैं तो ओरिजिनल टाइम जो घड़ी में मिरर में क्या दिखेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। या तो आपका जो रियल टाइम है उसको मिरर में दिखा करके ओरिजिनल टाइम पूछेगा, मतलब एक दूसरे को चेंज कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो चीज़ को भी हम देखेंगे। और लास्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं हम, वाटर क्लॉक। जिस तरह से मिरर में क्वेश्चंस बना वैसे ही वाटर में भी बन सकती है, मतलब रियल टाइम को वाटर में दिखाएगा और पूछेगा क्या टाइम हो रहा है, या तो रियल टाइम को वाटर में दिखा करके रियल टाइम पूछेगा, मतलब वाटर टाइम से रियल टाइम से वाटर टाइम। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि पूरे आपके क्लॉक में पूछे जाते हैं, तो एक भी टाइप मिस नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि और भी बनेंगे, जो कि हम क्वेश्चंस में ही देखेंगे। तो मैक्सिमम ये टाइप जो आपको पढ़ना है, हम इसको 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हम ये 2 टाइप को सीखेंगे, एंगल फाइंड करना और कोइंसाइड, मतलब एक साथ। आने वाले वीडियोस में हम 1 2 3 ये तीनों को देखेंगे, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों को देखेंगे, ठीक है, जिससे चीज़ों को हम अच्छे से क्लियर कर सकें, समझ सकें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एंगल कैसे फाइंड करेंगे और कोइंसाइड कैसे होगा क्वेश्चंस के साथ। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम सेशन स्टार्ट करने से पहले उसको भी देख लेते हैं, ताकि चीज़ आपको अच्छे से समझ आए, है ना। देखिए क्या क्या पॉइंट डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में। जैसे पूछा जाएगा कि 1 आवर में मिनट हैंड और आवर हैंड कोइंसाइड कितनी बार होगी। 1 आवर में 1 आवर में आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड, मतलब एक साथ कितनी बार होगी। तो 1 आवर में कोइंसाइड यहाँ लिख देते हैं, कोइंसाइड, ठीक है। कोइंसाइड जो है 1 आवर में कितनी बार होगी, 1 बार, ठीक है। 2 आवर में कितनी बार होगी, तो बोलेंगे 2 बार। 12 आवर में कितनी बार होगी, बोलेंगे 12 बार। गलत, कितना बार, 11 बार। 12 घंटे में 1 बार कम हो जाती है, वो बताऊंगा कब हो जाती है, ठीक है। ये हो गया कोइंसाइड का। अगर हम बोलेंगे 24 आवर में, तो बताइए 24 आवर में कितना होगा, 24 बार नहीं, 12 आवर में 11 बार, तो ये इसका डबल कर देंगे, मतलब 22 बार कोइंसाइड होगा। 24 घंटा में 22 बार होगा। समझ गए चीज़ों को। अब आगे हम देखते हैं अपोजिट। अपोजिट कितनी बार होगी, तो हम देखते हैं 1 आवर में 1 बार, 1 टाइम्स। 2 आवर में 2 बार। सेम आगे कंटिन्यू करते हैं। 12 आवर में तो क्या बोलेंगे, 12 बार नहीं, यहाँ भी 11 बार। और ऐसे ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 24 आवर में तो कितना बार होगा, 22 बार। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप आसानी से सारी चीज़ों को कर पाएंगे। आगे मेरा पास हो गया डायरेक्शन और मेरा हो गया अपोजिट। राइट एंगल कितनी बार होता है ये भी पूछा जाता है, चलिए उसको भी यहाँ देख लेते हैं। राइट एंगल 1 आवर में 2 बार। ये 1 बार ने राइट एंगल कितना होता है, 1 घंटा में, 1 घंटा में राइट एंगल जो है 2 बार बनती है, ठीक है। तो बोलेंगे 2 आवर में
4 टाइम्स। आगे 12 आवर में बोलेंगे इसका डबल हो रहा है, इसका मतलब 12 बार, 12 घंटा में 24 बार। नहीं तो बोलेंगे नहीं तो सर एक कम हो रहा 23 बार। नहीं, कितना बार? 22 बार। 12 घंटा में 22 बार, यहाँ 2 बार कम हो जाएगा। बताएंगे किस टाइम होगा। आगे 24 आवर में कितना बार होगा, तो इसका डबल कर दीजिए 44 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन बनता है कि राइट एंगल कितना बार बनेगा। ये डेटा को आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं क्लॉक में कि राइट एंगल में 1 घंटा में 1 बार, 1 घंटा में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ठीक है। अब देखिए कोइंसाइड जो है आप नोट कर लीजिएगा कि कोइंसाइड किस टाइम, जैसे यहाँ पे 1 घंटा में 1 बार होता है ना, 12 घंटा में 11 बार हो गया, तो वो समय क्या है, 1 घंटा कौन सा है जहाँ पे एक दूसरे के साथ नहीं होती, कोइंसाइड नहीं होता, तो वो टाइम भी आपको पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि मिनट हैंड और आवर हैंड, बारह, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि कोइंसाइड जो है 11 से 12 बजे के बीच, 11 से 12 बजे के बीच नहीं होता है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि जो कोइंसाइड है, अपोजिट है, राइट एंगल है, ये सारी चीज़ जो है 2 आवर के बीच में होने वाली सिचुएशंस है ना। तो 11 से 12 बजे के बीच में कोइंसाइड नहीं हो पाता। रीज़न क्या समझिए, जैसे कि 11 बज रहा है तो 11 बज रहा तो आवर हैंड ऐसे होगा है ना, और मिनट हैंड ऐसे होगा ना। ठीक है। तो जब ये मिनट हैंड आगे कंटिन्यू करेगा तो आवर हैंड भी इधर कंटिन्यू करेगा, तो पता चलेगा हमको ये दोनों मिलेगा किस जगह पे, जब दोनों 12 में आ जाएगा तब। तो जो ये 2 आवर के बीच में होने वाली घटना है, ये उन 2 आवर के बीच में नहीं होकर के कब होता है, 12 बजे होता है। जिसके कारण आपको एक टाइम याद रखना है, 11 से 12 बजे के बीच कोइंसाइड वाली जो घटना नहीं होती है। तो एक टाइम यहाँ नोट कर लीजिएगा, क्या वो टाइम कौन सा जिस समय कोइंसाइड नहीं होती है, नहीं बनती है, तो है 11 से 12 बजे के बीच। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि अपोजिट वाला काम जो है वो यहाँ पे देखे थे 1 घंटा में 1 बार, 2 घंटा में 2 बार और 12 घंटा में 11 बार। तो यहाँ भी 1 बार कम हो गया। तो वो कौन सा टाइम है जिस समय अपोजिट नहीं होती है, आवर हैंड और मिनट हैंड। इसको भी हम नोट कर लेते हैं, इसको भी सीख लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए ठीक है, 5 से 6 बजे के बीच, यहाँ ध्यान क्या रखना है, 5 से 6 बजे के बीच अपोजिट नहीं होता। क्यों नहीं होता समझिएगा। जब 5 बजता है तो इस तरह से आपको इंडिकेट करेगा, ये हो गया आवर हैंड और ये हो गया मिनट हैंड, है ना। तो जब ये इधर मूव करेगा मिनट हैंड और ये इधर मूव करेगा ना, तो ये अपोजिट कब होगा, मतलब ये मूव करेगा, ये जब 5 से 6 में आ जाएगा तब ये डायरेक्ट एक दूसरे का सीधा होगा। 6 बजे क्या होता है, आवर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो हम एक बात समझ गए कि 5 से 6 बजे के बीच में दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो पाता है। तो विपरीत कब होता है, 6 बजे। जिसके कारण 5 और 6 बजे के बीच वाला टाइम आपको ध्यान में रखना है। 5 से 6 बजे के बीच क्या होता है, अपोजिट नहीं बन पाता। यहाँ पे एक टाइम ध्यान रखना है, 5 से 6 बजे। ठीक है। अब राइट एंगल का बार आ गया। राइट एंगल का बात करते हैं हम लोग। 1 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार डबल हो रहा था, लेकिन जैसे 12 घंटा पहुँचे 2 बार कम हो गया। रीज़न क्या, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं डायग्राम से, ताकि आपको ध्यान में रहेगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट। देखिए राइट एंगल जो है ये एक बार जो 3 बजती है तो 3 बजे राइट एंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, 90 डिग्री कोण बन जाता है। एक बार जब 9 बजता है, 9 उस समय भी राइट एंगल बन जाता है। तो 2 आवर के बीच में ना बन करके एक बार 3 बजे एक बार 9 बजे बन जाती है, जिसके कारण जो है ये 8 से 9 और 9 से 10 के बीच वाला जो टाइम है, एक बार इधर और एक बार 2 से 3 और 3 से 4 वाला के बीच में, जो एक बार वो इस साइड में, एक बार यहाँ से कम एक बार यहाँ से कम हो जाता है 12 घंटा के रिपीटेशन में। जब 12 घंटा होती है तो एक बार यहाँ कम हो जाता है, एक बार यहाँ कम हो जाता है, जिसके कारण 12 घंटा में 2 बार कम होता है और 24 घंटा में
4 वर्ग कम होता है। तो ये सारे डेटा को आपको ध्यान में रखना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मिटाते हैं और हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए इसको। 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने का कोण बनेगा, ये पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं कैसे बनेगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी एंगल फाइंड करने बोलेगा, जब भी आपसे क्या पूछता है, एंगल पूछता है, एंगल फाइंड करने बोलेगा जब भी, तो क्या करना ध्यान रखिएगा। 60h - 11m/2, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है, 60h - 11m/2। और आप एंगल फाइंड कर लेंगे कि किन्हीं भी 2 आवर के बीच में आपसे पूछता है कितना एंगल बनेगा किन्हीं भी 2 आवर के बीच में, तो 60h - 11m/2 से आप आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ पे जो h है वो है आवर, ये जो m है वो है मिनट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, पहला क्वेश्चन है कि 4:30, क्या है 4:30, 4:30, ये हो गया आवर, ये हो गया मिनट। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 60h, तो h का जगह में 4 लिख देंगे, तो 60 × 4 कितना हो जाएगा 240, माइनस 11m, इसको 30 से गुना करेंगे 110, 11 × 30 330/2, तो क्या आ गया -90, -90/2, तो क्या आ गया -45। तो गाइस डिग्री जो है कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो इस माइनस को क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। कभी भी माइनस आता है तो उसको क्या आपको समझना है कि ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिग्री कभी माइनस में हम नहीं लेते हैं। तो आंसर क्या होगा 45 डिग्री। तो क्या किए हम, फॉर्मूला क्या लिए हम, 60h - 11m/2। जब भी आपसे एंगल फाइंड करने बोलता है आप इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। 60h - 11m/2, h मतलब आवर, m मतलब मिनट। यहाँ पे क्या 4:30, तो 4 बजे h आवर हो गया और 30 मिनट हो गया। पुट किए, 60 से गुना किए 240, 11 से गुना किए 330। डिफरेंस लेना है, यहाँ प्लस माइनस आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है मेरा, डिफरेंस आया 90, 90 को आप किए तो क्या गया 45। तो मेरा पहला आंसर क्या हो गया 45, पहला क्वेश्चन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न और सेकंड क्वेश्चन आज का, और उसको सीखते हैं। देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है। इस बार आप मेरे से जल्दी बना कर दिखाइए, बताइए क्या आंसर आया आपका। क्या टाइम है 5:20। तो क्या बताएंगे, 5:20 मतलब ये हो गया आवर, ये हो गया मिनट। 60 से गुना करेंगे हो जाएगा 300, इसको 11 से गुना करेंगे हो जाएगा 220/2। तो क्या आ जाएगा 80/2, मतलब 40 डिग्री। समझ पाए होंगे, आंसर क्या होगा इसका 40 डिग्री। क्लियर है गाइस। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 क्वेश्चन हमने अभी कर लिया, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए। 9:32 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 9:32, ये हो गया आवर, ये हो गया मिनट। चलिए बताइए फट से। 60 से गुना करेंगे 9 छक 54, 540। इसको 11 से गुना करेंगे, 11 × 10 320 और 32 352/2। डिफरेंस लीजिए, क्या आ रहा है डिफरेंस देखिए। 540 में से 300 माइनस किए 240, 240 में से 50 माइनस किए 190, 188, कितना आ गया 188/2। हाफ कर दीजिए, क्या आ जाएगा 94, मतलब 94 डिग्री आ जाएगा। तो गाइस बना लिए होंगे, क्या आंसर आएगा इसका 94 डिग्री आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर, और उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 11:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस पर टाइम क्या दिया देखिए, 11:10, ये हो गया आवर, ये हो गया मिनट। जल्दी बताइए।
कैलकुलेशन तेज होगा यहाँ पे आपको, इस चीज़ को भी आप अगर सॉल्व करते हैं तो फटाफट एकदम आंसर बताइए। इसको 60 से गुना करेंगे, ये कितना हो गया 660 माइनस इसको 11 से गुना करेंगे 110 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कीजिए क्या आएगा 550 बाय 2। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 250 और 25 275 275 डिग्री। आ गया होगा यहाँ तक, सबका आ गया होगा। लेकिन अगर ये आंसर आप करेंगे तो आप हो जाएंगे गलत। बोलेंगे सर गलत क्यों हो जाएंगे, हमने तो 16h - 11m बाई 2 पे फॉर्मूला पे पुट किया और आंसर लाया। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं, आपने हिसाब से आप जो फॉर्मूला पुट किए उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर आया। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिएगा, कितना मस्त लाइन हो गया। क्या ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी दो सुई के बीच में जो एंगल है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि 6 बज रहा है, कितना बज रहा है 6 बज रहा है, तो 6 कैसे बजेगा, ऐसे, ये हो गया मेरा मिनट और ये हो गया मेरा आवर। तो कभी भी क्लॉक में, घड़ी में दो सुई के बीच में जो मैक्सिमम एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है 180 डिग्री का। क्योंकि सुई विपरीत हो सकती है और ज़्यादा, इससे ज़्यादा एंगल नहीं बना सकती है ना। तो दो सुई के बीच में जो एंगल बनेगी वो कितना बनेगी मैक्सिमम 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या है 180 से ज़्यादा है। तो इस केस में करेंगे क्या, जब भी 180 डिग्री से अधिक आपका एंगल आएगा तो आप 360 में उसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे 360 में माइनस करेंगे। तो इसको 360 में आप माइनस कर दीजिए और माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 25 और 60 85। इसका मतलब आपका रियल आंसर क्या हो गया 85 डिग्री। समझ गए, ये आंसर नहीं है। तो जब भी आपका 180 डिग्री से अधिक एंगल अगर बनता है तो आप क्या करेंगे, उसमें 360 में उसको माइनस करेंगे और फाइनली आप उसका आंसर पता करेंगे। समझ गए। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पर 180 से अधिक आता है, फिर से नोट कर लीजिए 180 से अधिक नहीं बन सकता है दो सुई के बीच में एंगल। ठीक है, 180 से अधिक बनता है तो उसको बाह्य कोण बोलेंगे। ठीक है, अधिक कोण बोलेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और उसको भी सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कीजिए। क्या बोला, 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बना अधिकतम कोण क्या है। अधिकतम कोण क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। 7:20, ये हो गया आवर, ये हो गया मिनट। चलिए गुना कीजिए, 60 से गुना करेंगे 7 × 42 मतलब 420 माइनस 11 से गुना करेंगे मतलब 220 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कीजिए क्या आ जाएगा 200 और 200 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 100 डिग्री। किनका आंसर आ गया, लगभग का आ गया होगा, है ना, सभी का आ गया होगा 100 डिग्री आंसर। लेकिन फिर से आप गलती किए। क्या गलती की, अभी हमने जस्ट समझाया था। क्वेश्चंस में अगर जब आपसे पूछेगा बाह्य कोण या तो बोलेगा अधिकतम कोण, तो क्या करना है आपको 180 से बड़ा रखना है। जब आपसे दो सुई के बीच में पूछेगा तो 180 मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अधिकतम बोलेगा और बाह्य कोण बोलेगा, एक्सटीरियर कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा आपसे, तब आप क्या करेंगे, वहाँ पर 180 से बड़ा रखना है। तो ये 180 से छोटा है, इसका मतलब ये आंसर मेरा नहीं होगा। तो फिर से वही काम करना है। जब दो सुई के बीच में पूछा एंगल, तो अगर 180 से बड़ा तो 360 माइनस की। रिफ्लेक्स एंगल अधिक कोण, अधिकतम कोण या बाह्य कोण के बारे में पूछता है, तो वो 180 से छोटा होगा तो भी वही काम करेंगे, 360 में माइनस करेंगे। इसको 360 में माइनस करेंगे तो 360 में अगर माइनस करेंगे 100 को तो क्या आएगा 260। तो मेरा जो आंसर होगा क्या होगा 260। समझ गए होंगे। ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो हम एंगल से 5 क्वेश्चन अभी तक सीखें, आगे चलते हैं और इसमें और क्या बढ़िया क्वेश्चंस बनेगा एंगल में, ये सब आप लोग आसानी से कर लिए होंगे। अब आएगा इसका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जहाँ पे आप थोड़ा सोचेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, अब इसको सॉल्व करके बताइए। 6 बजे के बाद कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए ये क्या बोला है, इस बार आपको एंगल दे दिया है कि 100 डिग्री का एंगल बन रहा है और 6 बजे के बाद वो कौन सा टाइम होगा आपको बताना है। आइडिया लगाइए कैसे बनाएंगे इस सवाल को। जो भी ये सवाल को करते हैं, मेरे बताने से पहले
कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कैसे करेंगे सवाल? 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद वो कौन सा टाइम है ना, टाइम क्या है बताना है। जब एंगल कितना बन रहा है, 100 डिग्री बन रहा है ना। जब एंगल कितना बन रहा है, 100 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है? कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिए, हम अभी जस्ट एक फार्मूला देखे थे। क्या देखे थे? 60h - 11 AM बाय 2, ये हम देखे थे, है ना। तो यहाँ से ये क्या पता चलता था हमको? एंगल पता चलता था। इससे हमको एंगल पता चलता था, है ना। इस बार मेरे पास एंगल है ना 100 डिग्री। अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो इसको फुलफिल कर लेगा ना। तो ये 2 को उधर ले जाएंगे अगर हम, तो हम बोल सकते हैं कि 60 60h - 11 AM बराबर 2 एंगल। और एंगल कितना है? 100। तो हम बोल सकते हैं 200 डिग्री आना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, है ना। कि 60h - 11 AM बराबर कितना आना चाहिए? 200 डिग्री आना चाहिए। तो बोलेंगे सर इससे क्या फ़ायदा होगा, समझाते हैं। वेट कीजिए, हमको एक चीज़ पता, आवर तो पता है कि 6 बजे के बाद वाला टाइम है। तो आवर पता, तो हम यहाँ पे आवर पुट करते हैं। 6 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 से गुना करने पे तो बोलेंगे 360। इसका मतलब एक एंगल पता है 360। यहाँ पे 11 AM क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन ये पता रिजल्ट क्या आना चाहिए? 200 डिग्री। अब आप समझ गए ना कि 11 AM क्या आना चाहिए? 11 AM मेरा, इसको डिफरेंस देखिए क्या है, तो बोलेंगे 160। तो 11 AM का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए? 160 आना चाहिए। अब बताइए, अब आपके माइंड में ये बात चल रहा हो कि अब तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। कैसे? क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है। अब आप ऑप्शंस को देखिए, आपके ऑप्शंस में कौन कौन सा डेटा दिया हुआ जिससे 160 बन जाएगा। तो पहले देखेंगे, मिनट पे फोकस कीजिए। सब तो जितना भी ऑप्शन है सब जगह 6 दिया हुआ, 6 बजने के बाद ही है। तो मिनट पे फोकस कीजिए। पहला है 50 10/11, उसके बाद है 40 10/11, उसके बाद है 14 6/11, ऐसे है। अब आपको क्या देखना है कि 160 डिग्री बन रहा है। अब 160 डिग्री 2 तरीके से बनेगा, ये भी ध्यान देना है। कैसे बनेगा 2 तरीके से? हमको तो डिफरेंस चाहिए होता है, ये माइनस प्लस दोनों ही में आ सकता है। एक पहला हो गया कि ये बड़ा और ये छोटा है, तब हमको 200 डिग्री मिला एक। अब हमको 200 डिग्री एक तरीके से और मिल सकता है। कैसे? इससे 200 ज़्यादा कर लेंगे, मतलब 560 रख देंगे, है ना। 560 और 360 का डिफरेंस 200, ये भी हो सकता है। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 11 × 5 = 55, 550 और 10, यहाँ आ गया देखिए 560 आ गया। यहाँ 11 × 44 और 10 मतलब 450, ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 11 × 14, 11 × 14 154 और 6 160। अब बताइए हम दोनों में से कौन सा लेंगे? दोनों में से कौन सा लेंगे? यहाँ पे भी हमको 200 डिग्री का एंगल देगा, यहाँ भी 200 डिग्री का एंगल देगा। तो हमको बोला 6 बजे के बाद, तो 6 बजे के बाद पहला टाइम कौन सा दिख रहा है? पहला टाइम कौन सा दिख रहा है? 14 मिनट या 50 मिनट? तो बोलेगा 6 बजने के बाद पहले 14 मिनट आता है। इसका मतलब मेरा आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ पाए होंगे कैसे करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस का हेल्प लेंगे, और ऑप्शंस का हेल्प उस समय लेंगे जब आप इस चीज़ों को पूरा कंप्लीट पता कर लेंगे कि ये बीच वाला एंगल क्या होगा। समझ में आ गया आपको कैसे किए सवाल को? एक बार मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलूँगा, ठीक है। 6 बजे के बाद बोला है कि 100 डिग्री का एंगल किस टाइम पे बनेगा। हमको पता है एंगल, है ना। हम फॉर्मूला देखें, 60h - 11 AM बाई 2 = एंगल निकलता है। तो ये 2 को उधर भेज देंगे, इसका मतलब एंगल 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 100 डिग्री की जगह आंसर क्या आना चाहिए? 200 डिग्री। और किसके बराबर होना चाहिए? 60h - 11 AM के बराबर। हमको आवर पता है, इसका मतलब ये हो गया 360, हमको 200 चाहिए। इसका मतलब बीच वाला क्या हो सकता है? 160 या तो 560, कुछ भी हो सकता है। तो हम बोले क्या कि ऑप्शंस को देखें, तो ऑप्शंस में ये और ये मिला हमको। यहाँ पे 160 मिला, एक जगह 560 मिला। लेकिन 6 बजे के बाद पहला टाइम कहाँ होता है? पहला टाइम होता है आपका 160 वाला, मतलब 14 मिनट में पहला टाइम मिलता है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया? 14 मिनट वाला हो गया। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको आप फटाक से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए इसको। क्या बोला है? 6:30, 6:30, 6:30 बजे के बाद कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ 100 डिग्री का कोण बनाएगी? फिर से 100 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल जो है वो दोगुना हो जाएगा, मतलब 60, 6:30 दे दिया है,
6:30 के बाद बोला है, के बाद। तो आवर तो हमको पता है ना, ये हो गया आवर। इसको हम गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा 360 में माइनस करेंगे 11m, माइनस करेंगे। और 11m माइनस करने पे हमको क्या आना चाहिए 100 डिग्री। एंगल क्या दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ है। 200 गुना होगा, ये डबल हो जाएगा मतलब 200। तो मेरा आंसर क्या होगा, या तो 110 नहीं 160, या तो मेरा आंसर 160 होगा एक, या तो मेरा होगा आंसर 560 होगा ना, दो ही एंगल होगा। क्लियर यहाँ तक समझ गए। तो गाइज ऑप्शंस देखते हैं क्या है मेरे पास। ऑप्शंस हैं 50 10/11, 40 10/11 और 14 6/11 है ना। इसको गुना करेंगे तो सेम वही 560 11 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 450 11 आ जाएगा, जो कि आंसर नहीं होगा। इसको गुना करेंगे तो 160 और 11 हो जाए। फिर से बोलेगा सर दोनों एंगल आ गया मेरे पास फिर से, अब हम कौन सा आंसर लेंगे। इस बार क्या करने वाले हैं जिससे हम आंसर पता कर लेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्वेश्चंस मेरे लिए आसान है इस बार। हम इस तो आपको समझाने के लिए इतना लिखे, हम लिखते भी नहीं। क्यों बोलिए क्यों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस में क्या मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि जो टाइम हो 6:30 के बाद होना चाहिए। ये 6:14 मतलब 6:30 से पहले, इसका मतलब ये तो आंसर ऐसे नहीं होगा। आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर है। समझ गए चीज़ों को, मज़ा आ रहा है, नया चीज़ सीखने मिल रहा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इस बार आप बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। इसका आंसर बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 3 बजे के बाद कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 135 डिग्री का कोण बनाएंगी। कितना डिग्री का बनाना है 135 डिग्री का। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किए, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन जो आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका HW होमवर्क है। इसको आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आया। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आज का जो टाइप 2 कोइंसाइड उससे क्वेश्चन रिलेटेड है। चलिए उसको भी सीखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। 4 और 5 बजे के बीच, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2 आवर के बीच में ये सिचुएशंस आती है कि कोइंसाइड भी होगा अपोजिट भी होगा। तो अभी यहाँ पे क्या टाइम दिया 4 से 5 बजे के बीच। 4 से 5 बजे के बीच क्या बताना आपको, कोइंसाइड। 4 से 5 बजे के बीच है ना, कोइंसाइड। देखिए कोइंसाइड के जो सवाल इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। कोइंसाइड में पहला टाइम क्या है 4 से 5, पहला टाइम पे फोकस करना है। पहला टाइम क्या 4 बजे, पहला टाइम क्या 4 बजे। जैसे घड़ी में 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। 4 से 5 बजे के बीच यहाँ पे पूछ रहा है, 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच। तो इसमें पहला टाइम कौन है, बोलेंगे पहला टाइम जो वो 4 है। और 4 को मिनट में क्या बोलते हैं, 4 को मिनट में बोलते हैं 20 मिनट बोलते हैं। 3 को 15 मिनट, मतलब 5 मिनट 10 15 20 ऐसे करके चलता है ना मिनट में। तो 4 को क्या बोलेंगे 20 मिनट बोलेंगे। तो ये चीज़ करना आपको कि पहला जो टाइम उसको मिनट में चेंज कर लीजिए। तो ये मिनट में क्या होगा 20 मिनट। पहला काम समझ में आ गया आपको, मिनट में चेंज करना है। क्या हो गया पहला काम 20 मिनट। आगे क्या करना है 12/11 से गुना करना। हर बार जब भी आपसे पूछेगा कोइंसाइड तो पहला काम करना है कि जो भी टाइम होगा 2 आवर होगा, पहला आवर को मिनट में चेंज करना है एक, और उसको क्या करना है 12/11 से गुना करना। बस आपका आंसर आपके पास होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा 240/11। 11 टेबल में कितना बार लगेगा 11 दूनी 22, बचेगा मेरे पास 20, 11 का में 11 बचेगा 9, 9/11। तो 21 होल 9/11
21 होल 9/11 मिनट में कोइंसाइड होगा। कितने बजे के बीच? तो 4 से 5 मतलब 4:21 होल 9/11 मिनट में क्या होगा? कोइंसाइड होगा। तो कोइंसाइड के सवाल को हम कैसे किए, समझ में आया आपको? एक बार मैं और आपको क्लियर करता हूँ उसे। 4 से 5 बजे के बीच क्या बोला, कोइंसाइड कब होगा? तो पहला टाइम जो है 4 और 5 में पहला टाइम 4, इसको मिनट में चेंज करना है, कर लिए, और 12/11 से गुना करना है। किससे गुना करना है? 12/11 से। ठीक है, गुना करने पे क्या है मेरा मिनट में? 21 होल 9/11। तो 4 से 5 बजे के बीच, तो 4 के बाद वाला टाइम बताना, 4 के बाद वाला टाइम क्या होगा? ऐड कर देना, 21 होल 9/11। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4:21 होल 9/11 मिनट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 9 कोइंसाइड के सवाल को कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? इस बार टाइम मेरे पास क्या है? 3 से 4 बजे के बीच। कितना बजे? 3 से 4 बजे के बीच कोइंसाइड कब होगा? तो देखिए 3 से 4 बजे में क्या करना, फिर से बताया, जो पहला टाइम उसको मिनट में चेंज कीजिए। ये मिनट में क्या होगा? बोलेंगे 15 मिनट होगा। इसको करना क्या? 12/11 से गुना करना है। 12 और 15 इंटू करेंगे क्या आएगा? 180/11। 11 से लगाइए, 11 का में 11 बचेगा 7, 11 से 66 बचेगा 4/11। तो ये टाइम में क्या होगा? कोइंसाइड होगा। इसको कहाँ रख देंगे? 3 बजे के बाद। 3 से 4 मतलब 3:16 होल 4/11 मिनट में क्या होगा? कोइंसाइड होगा। गाइस समझ गए होंगे क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल को फटाक से करते हैं। इस बार आपको करना है सवाल और जल्दी करके बताना है कि क्या आंसर आपका आया। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं? और कैसा लग रहा वीडियो कमेंट करके बताते रहिएगा, साथ साथ चलते रहेंगे हम आगे। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? इस बार टाइम क्या है? 5 से 6 बजे के बीच। हम ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए सीखते सीखते। 5 से 6 बजे बताइए क्या करेंगे आप, साथ साथ आपको भी करना है। पहला टाइम जो है उसको मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में क्या आएगा? 25 मिनट होगा। इसको क्या करना है? 12/11 से गुना करना है। 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 300। 300/11, तो 11 दूनी 22, 8 बज गया, 11 सत्ते 77 और 3/11। इसका मतलब 5:27 होल 3/11 मिनट में कोइंसाइड होगा। समझ गए होंगे? क्लियर है? आसान लग रहा है अब चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को भी हम क्लियर करते हैं, फटाक से उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई टाइम बर्बाद नहीं होगा आपका, कोई बकवास बात नहीं होगा, केवल जो पढ़ाई है उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम बात करेंगे, और ताकि हम आसानी से सारी चीज़ों को सीख पाएँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? 9 से 10 बजे के बीच। 9 से 10 बजे के बीच, है ना। पहला काम क्या होगा बताइए? पहला काम होगा इसको मिनट में चेंज करना। पहला टाइम क्या है मेरा? मिनट में चेंज करना। कितना मिनट हो जाएगा? बोलेंगे 9:45 मिनट हो जाएगा। इसको क्या करना है? इंटू किससे करना है? 12/11 से इंटू करना है। तो 45 और 12 को इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 540/11। 11 से 4 बार में 11 चौक 44 बचेगा मेरे पास 10, 100, 11 नंबर 99, तो 1/11। तो 9 बजे के बाद ऐड कर दीजिए, 9:49 होल 1/11 मिनट में क्या होगा? कोइंसाइड होगा। क्लियर है? समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर, और उसको भी क्लियर करते हैं, है ना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? ये आपको करना है, बताना है कि क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर तो 13 है, उसमें है 8 से 9 बजे के बीच। ये आपको करना है, ये आपका है यहाँ भी होमवर्क। आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, और जल्दी से आज का जो 2 टाइप लिए थे इसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
देखिए अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 जो हम सीखे थे, बेसिक्स नॉलेज दिए आपको, वहाँ से क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ, ध्यान से देखिएगा। एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? बताइए फटाक से क्या आंसर आएगा। एक दिन में कितनी बार समकोण बनेंगी? तो हम क्या सीखे थे, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटा में कितना बार, 44 बार। तो 24 घंटा में 1 दिन बोलते हैं, इसका मतलब एक दिन में क्या होगा, 44 बार। तो 44 बार कौन सा आंसर होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। तो 14 का मेरा आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं और वहाँ भी देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 12 घंटे में एक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा की तरफ इंगित करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में 12 घंटा में कितनी बार होता है मिनट हैंड एंड आवर हैंड? अभी तक चीज़ें आपको याद हो गई होगी। क्या आंसर आएगा बताइए, कितना बार होगा 12 घंटा में, 11 बार। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं और इसको भी हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक दिन में कितनी बार एक घड़ी के मिनट एवं घंटे की सुई एक दूसरे के संपाती? संपाती का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, संपाती का मतलब होता है कोइंसाइड, मतलब एक साथ। तो एक साथ और अपोजिट वाला जो केसेस है वो सेम है। तो क्या पूछा है, एक दिन में मतलब 24 घंटा में। तो 24 घंटा में कितनी बार होगा, 12 घंटा में 11 बार, तो 24 घंटा में 22 बार। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आप कंप्लीट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन, 36 घंटे में एक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होगी? फिर से पूछा है क्या, संपाती। संपाती मतलब अब आप समझ गए होंगे, कोइंसाइड। बताइए 36 घंटा में कितनी बार होगा, 36 घंटा में कितनी बार होगा, 36 आवर में कितनी बार होगा संपाती, मतलब कोइंसाइड। बताइए दोस्तों कितनी बार होगा। ऐसी क्लास ऑनलाइन में और कहीं नहीं मिलेगी, एकदम ऑफलाइन क्लासेस के जैसे आपको चीज़ें सिखाई जा रही है। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा और जितने भी लोग हैं प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत ईमानदारी के साथ आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है ना। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप बताइए क्या आएगा, कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए। हमने देखा था कि 12 घंटा में 11 बार, तो ये कितना गुना, 3 गुना है ना, कितना गुना, 3 गुना। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना मतलब 33 बार। 33 बार, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरा 17 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। हमने टोटल आज 17 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेकर के आया हूँ, वो आपको सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या है। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो ये क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चीज़ों को बढ़िया से समझ गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है समझाते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। आपको ये बताना है कि 11 से 12 बजे के बीच कोइंसाइड किस टाइम होगी? किस टाइम होगी? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। 11 से 12 बजे के बीच कोइंसाइड किस टाइम होगी? अगर आप इसको समझ गए होंगे तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में आंसर आपको देना है, क्या आपका आंसर आ रहा है कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।